सर, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खबरें हैं कि अब यूक्रेन एआई की मदद लेकर रूस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसे कैसे देखते हैं? ये जी देखिए, जो रूस यूक्रेन का युद्ध है, अब ऐसे स्टेज में आ गया है तीसरे साल में कि उसका अंत नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नुकसान तो जो होना था, हो रखा है ऑलरेडी यूक्रेन का। रूस ने जितना कब्ज़ा करना था काफ़ी कुछ कर लिया है, तकरीबन 18 से 20% जो उसका है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये लेकर के वहाँ पर, और ये भी नहीं है कि रुक गया हो युद्ध, लड़ाई चल रही है लेकिन अ, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा हो। रूस धीरे-धीरे कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ यूक्रेन भी अटैक्स किए जा रहा है, कुछ हथियार लेकर के जो अभी उनके उसको मिले हैं, लेकिन स्टेलमेट भी नहीं हो रहा है, कि बिल्कुल बंद हो रखा है, ये भी नहीं है। और जो नाटो से हथियार आए थे, मिसाइल्स आई थी, लाइक पैट्रियट या स्टॉर्म शैडो कहिए, ऐसी मिसाइल जो आई थी उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ा। टैंक्स जो आए थे लेपर्ड से लेकर के चैलेंजर उससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब तो ये हो रहा है कि जो भी स्टॉर्म शैडो और पैट्रियट मिसाइल्स गिरा दी हैं, रूस ने या कैप्चर की हैं, उनको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करने पर लगा हुआ है। ये देखने के लिए कैसे काम कर रही हैं, उनकी वो कार्ड बनाएगा या वैसी मिसाइल तैयार करेगा। तो ये भी चीज़ें वहाँ शुरू हो गई हैं। आर्म्स एम्युनिशन शॉर्टेज है ही है रूस के साथ। रूस के पास सैनिकों की भी कमी है। ड्रोन्स, आर्टिशल्स, रॉकेट्स ये चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बहुत बड़ी तरीके से अब आ रहा है। दोनों देश, रूस और यूक्रेन तो बहुत बड़े रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। उसकी खुद की कई कंपनियां आ गई हैं जो ड्रोन्स बना रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी वायरे एक कंपनी है जो कि ड्रोन्स बना रही है सबसे कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर बना रही है दुनिया के मार्केट में, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किलर रोबो का नाम दिया है कि जो काम करती है। ये ड्रोन आजकल हर जगह एआई सॉफ्टवेयर्स और चिप्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। और जो डेप्थ लर्निंग है, डीप लर्निंग मैं कहूँगा, डीप लर्निंग फेज एआई का लेकर के, और वो जो फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका इस्तेमाल हो रहा है इस जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेटा लेकर के एनालाइज करके और हथियार बनाए जा रहे हैं या इनको इक्विप किया जा रहा है, इन हथियारों को, चाहे ड्रोन्स को या मिसाइल्स को। रूस ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करके, जिस तरह पिछले 2 सालों में रूस ने हथियार से, मैन पावर से जो भी अटैक्स किए हैं, उनका डेटा ले करके और उसको इस्तेमाल करके उसके रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के। इसी में ड्रोन्स बन रहे हैं, हॉवर करते हुए जो हवा में या अपने आप को छुपा करके या आसमान में रुके रहेंगे, कॉप्टर्स या ड्रोन्स हैं, जो ही टारगेट आएगा सामने, उसको जो डेटा उनको दिया गया खुद ही एनालाइज करके खुद ही जा करके वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। मशीन गन्स लेकर के, मशीन गन्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस्तेमाल हो रही हैं, ग्राउंड पर भी और ड्रोन्स के द्वारा भी जो भेजी जा रही हैं ऊपर। उसके साथ ही अनमैन्ड कॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स कहिए, वो शुरू हो गए हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और जो इनकी शॉर्टेज है हथियार की या मैन पावर की यूक्रेन के पास, यूक्रेन पूरी ताकत लगा रहा है कि वो उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन ले करके और उसको प्रोसेस करके उसका इस्तेमाल करे। उसने एक डिपार्टमेंट भी इसके लिए बनाया है, इसकी फंडिंग भी कर रहा है, और कई कंपनियां यूक्रेन में स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इनके पीछे सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की है। इवन डेटा कलेक्शन में मैक्सटर ने पूरी जोर लगाई है यूक्रेन में मदद, यूक्रेन की मदद कर रहा है डिप्लॉय करके सैटेलाइट्स, और अपनी सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा डेटा यूक्रेन को दे रहा है। तो ये जो है खास करके देखिए, इंटीग्रेशन जो मेन है, टारगेट
और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उनका जो सैटेलाइट इमेजरी के साथ मिला करके एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी जो लेनी है, वो सैटेलाइट इमेजरी से बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गई है और उसकी वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ गया है यूक्रेन भी इसमें। अभी इसमें यूक्रेन ही नहीं, देखिए इस बार अभी तक लड़ाई में पूरा ये मैं कहूँगा कि मैन पावर ओरिएंटेड था, मतलब सोल्जर्स ही ज़्यादा उनके इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन अब जो है रूस ने तो पहले ही मैक्सिमम मिसाइल्स और आर्टिलरी और रॉकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब यूक्रेन भी, क्योंकि इसके पास सोल्जर्स की ऑलरेडी कमी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने वेपन्स का उसमें इस्तेमाल किए जा रहा है। और अब जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे, मैक्सटर या आप ब्लैक स्काई लीजिए, प्लैनेट लैब, एक ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी डेटा यूक्रेन को दे रहे हैं। और जो यूक्रेन ने ऑलरेडी एक यूएसए की जो मिलिट्री एक क्लियर व्यू जो उनका एक सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने लिया है, जिसकी वजह से रशियन सोल्जर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे डेड या अलाइव हैं। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने बना रखी है। और यूएसए की एक कंपनी प्राइमर, उसने जो है एआई को ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है पूरे इनसे यूक्रेन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो जो रूस का मिलिट्री कम्युनिकेशन है उसको जैम करके उसका पूरा डेटा यूक्रेन को दे रहा है, और यूक्रेन उसको लेकर के जैम करने के लिए या उनके कम्युनिकेशन के बीच में जा करके उसको डिसरप्ट करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि रूस चुपचाप बैठा है। रूस तो ऑलरेडी पहले इस्तेमाल कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोनों चीज़ों के लिए, टारगेट एक्वायर करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए भी। तो ये चीज़ें वो ऑलरेडी पहले से कर रहा है। लेकिन वो जो ह्यूमन बीच का ह्यूमन सेंट्रिक भी रखा है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मशीन ही काम करे और किसी स्टेज पर मशीन अपने आप आउट बेकाबू मत हो जाए। तो वो भी जो ह्यूमन इन लूप कहते हैं कि उसमें जो कमांडर्स हैं उनको भी लूप में रखा हुआ है कि सिर्फ डायरेक्ट ना हो ये। तो ह्यूमन इन लूप अप्रोच जिसे कहते हैं वो भी लेके चल रहा है। और रोबोटिक सिस्टम पर रूस ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि रूस लगभग रोबोटिक सेना तैयार करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया है और कुछ कर भी लिया उसने, कुछ टेस्ट उसने कर भी लिया है रोबोटिक सिस्टम्स, जो कि सैनिकों को रिप्लेस करेंगे और वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनको थकान नहीं होगी। वो जो है थकान नहीं होने के अलावा उसके बावजूद भी वो सोच सकेंगे और जो काम दिया जाएगा उसको कर सकेंगे। कामाकाजी ड्रोन्स ऑलरेडी रूस बना चुका है। ज़ाला है या उसका एरियन 10 है, KUA-BLA ऐसे करके हैं जो कि ऑलरेडी उसने बना रखे हैं। लेकिन देखिए मेन जो चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम बात कर रहे हैं, जो अभी यूक्रेन के हाथ में आया और जिसको उसने मैक्सिमम इस्तेमाल किया है क्रीमिया में अटैक करने के लिए, रूस के जो बेसेज हैं उनके खिलाफ। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 30 के आसपास रूस की जो मिसाइल बोट्स हैं, जो नेवी की छोटी बड़ी हैं शिप्स, उनको जो है उस पर इस्तेमाल कर चुका है। तो ये जो है रूस भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी बोला है कि वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है उसको ऑलरेडी वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने एक डिवीज़न भी अपनी बना रखी है और वो जो इसको देख रही है। तो दोनों जो है लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यूक्रेन ने जरूर अभी ज़्यादा एक्वायर किया है और आगे लेके बढ़ रहा है। हालांकि यूक्रेन का काफ़ी नुकसान अभी भी रूस कर रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर, बाकी काफ़ी नुकसान वो कर चुका है। उसके कई मिसाइल्स का नुकसान कर चुका है, उसके एयरक्राफ्ट का नुकसान कर चुका है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस बेस में F-16 आने वाले थे यूक्रेन में, उसको भी काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है रूस ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस थे, कंक्रीट बेसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा सह सकते थे स्ट्राइक अपने ऊपर,
क्योंकि उन्होंने वहाँ सेफ रखे जाने थे F-16, तो ये भी कहा जा रहा है। और इसकी देखिए लेकर के कुछ डेंजर्स भी हैं। एआई दुनिया भर के लोगों ने बोला है कि अगर ये जो हथियार हैं जिसे हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, वो अगर इतनी आसानी से सब जगह अवेलेबल हो जाएंगे तो जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इनको लेके चलेंगे और इस वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा विनाश होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इसकी वजह से। दूसरा, यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कहीं बेकाबू हो गए, अगर मशीन में कोई खराबी आ गई तो फिर क्या होगा? फिर तो ये अपने ही ट्रुप्स के ऊपर फायर करना शुरू कर देंगे, अपने ही इलाके में नुकसान करेंगे। इसका काउंटर मेजर भी, क्योंकि हर एक का देखिए काउंटर मेजर डेवलप होता ही है। अगर दुश्मन है, मान लीजिए आज रूस ने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन में डेवलप किया जो कि काफ़ी नुकसान 2000 पाउंड या ये कहिए 1000 पाउंड का बॉम्ब लेकर के या डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर उसका काट रूस ने ढूंढ लिया और उसको वापस कर दे और वही जो है काउंटर कर दे कि जा करके यूक्रेन में ही वो अगर वो बॉम्ब गिराए रूस की तरफ, रूस ने बीच में उसको रोक दे, तो ये भी एक चीज़ है जो आगे आ सकती हैं। फिर रूस को तो यूक्रेन के ऊपर अटैक करना ही नहीं पड़ेगा। उसी का जो है जो ये हथियार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं उनका कार्ड ढूंढ करके उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करेगा। एक ये भी चीज़ आ सकती है। और जहाँ तक अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हर जगह चाहे वो पीसफुल है या वॉर, हर जगह उसकी दो तरफा चीज़ें हैं जो कि नुकसान भी काफ़ी कर सकती हैं। जो कहा जा रहा है कि ये अगर एक बार आ गए तो उनको जो इस्तेमाल करने वाला है वो किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है, किसी के खिलाफ। हो सकता है एक कोई ऐसा कमांडर जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उसका इस्तेमाल करे। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ यहाँ भी कहा जा रहा है कि देखिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने थे, लेकिन अभी तक कंट्रोल है, उनके ऊपर सेफ्टी है। तो उसी तरह इसमें भी जरूरत पड़ेगी कि या तो सारे देश मिल करके कुछ ऐसी एक ट्रीटी बनाएं, कुछ ऐसे नियम बनाएं जिससे इसका जो है गलत इस्तेमाल ना हो पाए, उनको रोका जा सके और गलत हाथों में पड़ने से रोका जा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।